Welcome to session 2 of our chapter Marketing Concept and Functions. लास्ट डे हमने एंड किया था अपने सेशन को लास्ट क्लास मार्केटिंग और सेलिंग के डिस्टिंक्शन तक हम लोग किए थे और इस सेशन में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग. वी आर फॉलोइंग अ बुक ऑफ सीबी गुप्ता. The basic objectives of marketing are as follows. Number 1, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो मार्केटिंग का होता है, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, वो होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर बाय प्रोड्यूसिंग द राइट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस. कि मैं अपने कस्टमर को सही समय पर, सही प्लेस पर और सही प्राइस पे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं. ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय इंफॉर्मेशन कंसर्निंग व्हाट कस्टमर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम बिजनेस. यानी पूरे मार्केटिंग एक्टिविटीज का सारा चीज जो मेरा प्लानिंग होगा, मेरा स्ट्रेटेजी होगा, वो इस चीज को ध्यान में रख के बनेगा कि व्हाट माय कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. यानी मेरे कस्टमर्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. No business enterprise can survive and grow in the long run unless it provides full satisfaction to consumers. कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर सकता अगर वो अपने कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई ना कर सके. Production becomes meaningful only when the goods produced by industry satisfy the needs and wants of customers. यानी प्रोडक्शन तभी मीनिंगफुल बनता है जब गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है, वो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. अगर इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलूं तो इफ इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी टू द कंज्यूमर्स. Customers is the boss of business and customer satisfaction should be the motto of every business enterprise. यानी कोई भी बिजनेस का एक ही मेन मकसद होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. It is not possible for an enterprise to operate in every market and satisfy every need of customers. ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंटरप्राइज के लिए कि वो सारे मार्केट में काम कर सके और कस्टमर के सारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. नो, नॉट पॉसिबल. Therefore, every firm must define its target market carefully. यानी फर्म के लिए इसलिए जरूरी है कि वो पहले डिसाइड कर सके कि मेरा टारगेट मार्केट क्या है और फिर फोकस करे कि उस टारगेट मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को क्या नीड है उसके बारे में जानकारी लेके उसे सेटिस्फाई करना होगा. सो दिस वाज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी. यानी पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है उनको सेटिस्फाई करने के जरिए या उनको सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिट कमाना. A business enterprise is an economic institution. It must earn profits, otherwise it cannot survive and prosper. यानी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और प्रॉस्पर भी नहीं कर पाएगा. बट प्रॉफिट शुड बी अचीव्ड थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. पर जो प्रॉफिट मैं अचीव करना चाहता हूं वो कस्टमर को चीट करके नहीं होना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करके होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, नाउ द की इज नॉट टू एम फॉर प्रॉफिट्स एज सच बट टू अचीव देम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डूइंग द जॉब्स वेल. यानी आज के दुनिया में प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो मेन स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिट तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए, हम लोग का बिजनेस का एम नहीं होना चाहिए. हमारा लिए प्रॉफिट हमारे बाई प्रोडक्ट होने चाहिए. और वो कैसे आए? अपना काम इतना अच्छा करो कि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाए. मार्केटिंग enables a business enterprise to create demand and capture a reasonable share of the market. यानी मार्केटिंग क्या करता है? इट enables the business enterprise. वो बिजनेस एंटरप्राइज को इस लायक बनाता है टू क्रिएट डिमांड, ताकि वो डिमांड क्रिएट कर सके एंड कैप्चर अ रीजनेबल शेयर ऑफ द मार्केट, और मार्केट का एक रीजनेबल शेयर में पकड़ सकूं, कैप्चर कर सकूं. इट ऑल्सो क्रिएट्स एंड प्रमोट्स रेप्यूटेशन ऑफ द एंटरप्राइज. और प्रॉफिटेबिलिटी से बिजनेस का अपना एक गुडविल बनता है, एक रेप्यूटेशन क्रिएट होता है. इन दिस वे मार्केटिंग सीक्स टू अचीव प्रॉफिट फॉर बिजनेस. और इस तरह से
हम बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। Marketing must aim at bringing about an effective coordination and integration between product, price, promotion and distribution. तो मार्केटिंग का एम क्या होना चाहिए? दैट मार्केटिंग इज एबल टू ब्रिंग एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, वो एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ला सकता है एंड इंटीग्रेशन ला सकता है किसके बीच में? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच। इट मस्ट ऑल्सो इंश्योर coordination between marketing and business activities such as manufacturing, finance, personnel, etc. यानी आपका मार्केटिंग इस तरह से फंक्शन होना चाहिए कि वो इंश्योर कर सके, यानी कोऑर्डिनेट कर सके, लोगों को एक साथ ला सके बिटवीन मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी, यानी मार्केटिंग का जो एक्टिविटीज है और हमारे बिजनेस का जो एक्टिविटीज है उसको एक साथ लाके सबको कोऑर्डिनेट करा के काम करा सके। Customers can be satisfied only with the joint efforts of all the departments of the enterprise. मैं मार्केटिंग कितना भी अच्छा कर लूं, कितना भी ज़्यादा लोगों से अच्छी तरह से बात कर लूं, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने का उपाय बता दूं, बट अल्टीमेटली अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो एवरीथिंग इज वेस्ट। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना काम बहुत अच्छी तरह से करना होगा, तभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सारा एफर्ट्स फ्रूटफुल होगा। मार्केटिंग अपने तरफ से पूरा मेहनत किए जा रहा है, सब कुछ किए जा रहा है और आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, लोगों को आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कितना भी कर लो यू कैन नॉट सेटिस्फाई कंज्यूमर्स। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे डिपार्टमेंट्स अच्छा काम करें, किसी एक डिपार्टमेंट के काम करने से नहीं होगा। जैसे होता है ना कि क्रिकेट में बोलते हैं कि एक प्लेयर अकेला थोड़ी मैच जिता सकता है, ऑल द 11 प्लेयर्स हैव टू कंट्रीब्यूट। उसी तरह से यह भी है कि बिजनेस में जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं दे ऑल नीड टू डू देयर। क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, सर्विस टू सोसाइटी। तो चौथा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मार्केटिंग का, वो होना चाहिए सर्विस टू सोसाइटी। मार्केटिंग शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ पीपल by providing a wide variety of quality products and services at reasonable price। यानी मार्केटिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वो लोगों को बेस्ट क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, यानी बेस्ट उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहा है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। चीपेस्ट यानी रीजनेबल प्राइस पे। अब कोई भी बिजनेसमैन अपना घाटा करके तो सामान नहीं बेचेगा या सर्विस नहीं बेचेगा, बट डेफिनेटली एक रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट लोगों को आप पहुंचा पाए। अकॉर्डिंग टू मेलकम मैकनेयर, marketing is the creation and delivery of a standard of living to society. Marketing should also be oriented towards conservation of national resources and protection of environment। यानी मार्केटिंग का जो अकॉर्डिंग टू मैकनेयर है, मार्केटिंग क्या करता है? क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग टू द सोसाइटी, यानी लोगों को और सोसाइटी को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देता है, और दूसरा साथ ही साथ इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के प्रति भी अपना जिम्मेदारी निभाता है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्योंकि एक बिजनेस अपना सारा रिसोर्सेज सोसाइटी से लेके आज फंक्शन कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रति उसका एक जिम्मेदारी भी है कि सोसाइटी को हम किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचाएं। मार्केटिंग कैन फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और मार्केटिंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा सकता है? बाय इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करके और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। तो दिस इज हाउ अ मार्केटिंग कैन सर्व द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बात की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, अब हम करेंगे कि मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट for the well-being of business as well as society. According to Peter Drucker, marketing is the distinguishing and unique feature of business. A business is set apart from all other human organizations by the fact that it markets a product or a service. यानी पीटर ड्रकर के हिसाब से मार्केटिंग जो है वो बिजनेस का एक यूनिक फीचर है।
क्योंकि मार्केटिंग जो होता है वो सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो लोग जनरली अपने प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का मार्केटिंग नहीं कर सकते। इट इज द मार्केटिंग दैट वी सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड सोशल वैल्यूज। यानी मार्केटिंग के जरिए ही हम इंडिविजुअल और सोशल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके नीड्स एंड वर्क्स, बी इट थ्रू प्रोड्यूसिंग गुड्स और सप्लाइंग सर्विसेज। चाहे हम गुड्स सप्लाई करें, चाहे सर्विसेज रेंडर करें, या कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके उनके नीड्स को सेटिस्फाई करें। द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कैन बी जस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। यानी जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट जो है वो है मार्केटिंग। द एंड ऑफ ऑल प्रोडक्शन इज कंजम्पशन। यानी जितना भी सामान बन रहा है उसका मेन मकसद है कि वो कंज्यूम हो, लोगों को अच्छा लगे। एंड द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट मार्केटिंग। और बिजनेस एंटरप्राइज का सक्सेस बहुत हद तक एक एफिशिएंट मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, पर्सनल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस रिवॉल्व अराउंड मार्केटिंग। यानी चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो पर्सनल हो या अदर एक्टिविटीज हो, सब कुछ मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूमते हैं। मार्केटिंग हैज बिकम अ वाइटल पार्ट और हैज बिकम वाइटल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब बोल रहे हैं मार्केटिंग बिजनेस के ग्रोथ या सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते चला गया है। इसका कारण ये है, देखो क्या है, कि आजकल लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। अब आप इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आपको बेचना भी तो ज्यादातर लोगों को पड़ेगा, आपको मैक्सिमम लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम लोगों को टारगेट करने के लिए ऑप्शन क्या है आपके पास? मार्केटिंग करना होगा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ गया है कि आप अगर उस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हो तो उसमें इतना कैपिटल लगता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बेच नहीं पाओगे तो आप वो टेक्नोलॉजी कभी खरीद नहीं सकते, या खरीद भी लिए तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। आजकल सारे कस्टमर्स के अपने इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, तो उनके टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपको गुड्स प्रोवाइड करना है तो आपके उनके नीड्स जानने होंगे, उनका रिक्वायरमेंट जानना होगा। और कौन आपको ये इंफॉर्मेशन ला के देगा? मार्केटिंग। ठीक है, सो मार्केटिंग हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन विद कंजम्पशन। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मार्केटिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर बिजनेस। तो मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अदर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पर्सनल इनकर एक्सपेंडिचर। और बाकी जो भी एक्टिविटीज है जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सबके पीछे खर्चा लगता ही है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मार्केटिंग के पीछे भी तो खर्चा लगता है। हाँ, मार्केटिंग के पीछे ऑब्वियसली खर्चा लगता है, पर मार्केटिंग के जरिए ही कमाई भी होता है, क्योंकि सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग क्रिएट्स रेवेन्यू। ठीक है, मार्केटिंग प्रोवाइड्स फंड फॉर ऑल अदर डिपार्टमेंट्स बाय जनरेटिंग रेवेन्यू। एफिशिएंट मार्केटिंग क्रिएट्स डिमांड and enlarges the market so that more revenue is earned for meeting cost। यानी अगर मैं अच्छा मार्केटिंग करूंगा अपने प्रोडक्ट्स का, अपने सर्विसेज का, तो क्या होगा? इट विल क्रिएट डिमांड एंड इनलार्जेस द मार्केट, और मार्केट को इनलार्ज करेगा सो दैट मोर रेवेन्यू इज अर्न, ताकि उससे और ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो फॉर मीटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 3, satisfaction of customer needs. Marketing satisfies human needs and determines the pattern of consumption। मार्केटिंग क्या करता है? ह्यूमन नीड्स को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करता है एंड डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, और ये कंजम्पशन के पैटर्न को डिटरमाइन करता है कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो रहा है, उनके कंजम्पशन पैटर्न में किस तरह का बदलाव आ रहा है एंड एवरीथिंग एल्स। It helps in assessing customer wants and facilitates transfer of ownership of goods। तो मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर के नीड्स के बारे में भी जान पाते हैं मार्केटिंग के जरिए, और मार्केटिंग के ही जरिए हम कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाते हैं, यानी ओनरशिप को ट्रांसफर कर पाते हैं। सो मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोसेशन यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी, कब सामान बेचना है, प्लेस यूटिलिटी, कहाँ बेचना है, और पोसेशन यूटिलिटी, किसको बेचना है। ये सारे नीड्स को जनरेट करने का, इसे क्रिएट करना मार्केटिंग के हाथ में है।
मॉडर्न मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड्स विद कस्टमर, और जितना भी मॉडर्न मार्केटिंग है उसका एक ही उद्देश्य है, कस्टमर के बारे में जानो, कस्टमर के बारे में रिसर्च करो और कस्टमर के लिए ही गुड्स बनाओ एंड फाइनली उनके नीड्स को सेटिस्फाई करो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मार्केटिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। मार्केटिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग न्यू एंड बेटर वेराइटी ऑफ गुड्स टू पीपल, यानी लोगों को नया इंप्रूव्ड और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। इट ब्रिंग्स टू देयर नॉलेज न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, और ये लोगों के नॉलेज में नया प्रोडक्ट और उनके यूजेस को लेके आता है। इट ब्रिंग्स अबाउट इंप्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कॉमन मैन के लाइफ के क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इट हेल्प्स टू मेक गुड्स अवेलेबल एट लो प्राइस, और ये हेल्प करता है लोगों को गुड्स अवेलेबल करने में सस्ते से सस्ता दाम में। पॉइंट नंबर 5, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग क्रिएट्स जॉब for large number of people. Millions of people are employed in the transportation, warehousing, advertising, selling and distribution operations. बोल रहे हैं हजारों लोग इस तरह का काम में एंगेज्ड होते हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में है, वेयर हाउसिंग में है, एडवर्टाइजिंग में है, सेलिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये सारे लोग को जो जॉब मिला है, आज बिजनेस चल रहा है तभी इन लोगों का जॉब है। आज अगर सारे बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएंगे और बिक्री नहीं होगा प्रोडक्ट का, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे ये लोग। तो ये कौन मदद कर रहा है इनको? आज मार्केटिंग सॉलिड हो रहा है, बिक्री अच्छा हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुंच पा रहे हैं, तभी इन लोगों का भी ज़रूरत पड़ रहा है एडवर्टाइजमेंट का या ट्रांसपोर्टेशन का या वेयर हाउस का। आज अगर प्रोडक्शन ही कम होगा और सेलिंग भी कम होगा तो इन सब लोगों का उतना ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। सो दे विल ऑल लूज देयर जॉब। मार्केटिंग ऑल्सो ऑफर्स रिवॉर्डिंग जॉब्स बाई इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्केटिंग से मदद से होता क्या है, अल्टीमेटली मेरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, मेरा कंट्री में मेरे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है। मार्केटिंग एक्सेलरेट्स बैंकिंग, रिसर्च, इंश्योरेंस एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और मार्केटिंग की मदद से, मार्केटिंग देखो डायरेक्टली कुछ नहीं करता है, मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस को डेवलप करता है, बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाता है, बिजनेस के बिक्री मतलब उसके प्रोडक्ट्स के बिक्री को बढ़ाता है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली ये बाकी सारे जो फंक्शंस है, ट्रांसपोर्टिंग वे, वेयर हाउस वे, बैंकिंग, रिसर्च, ये सारे को अपने आप बूस्ट मिलता है। ठीक है। नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मार्केटिंग इज द किंग पिन दैट कीप्स एन इकोनॉमी मूविंग अहेड। तो मार्केटिंग एक ऐसा पिन है जो कि इकोनॉमी को आगे से आगे चलाता रहता है। कैसे? It increases the national income by bringing about rise in consumption. वो national income को बढ़ाता है by bringing about rise in consumption। लोगों का consumption बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली national income बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है बिजनेसमैन लोगों का, तो क्या होता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेसमैन को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और तो प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ये तीनों को बढ़ाने का काम इनडायरेक्टली मार्केटिंग करता है। इट मोबिलाइजेस अननोन एंड अनटैप्ड रिसोर्सेज। ये मोबिलाइज करता है, मोबिलाइज यानी एक जगह इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करता है? अननोन और अनटैप्ड रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज अभी तक आइडल पड़े हुए थे, जिनको कोई यूज नहीं कर रहा था, उन सारे रिसोर्सेज को एक तरफ लेके आने का काम मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग फैसिलिटेट्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड अदर एसेट्स। मार्केटिंग के वजह से किसी भी मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, हम लोगों ने एक मशीन खरीदा जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स पर डे। एक दिन में वो 1000 यूनिट्स बना सकता है। अब अगर मेरा बिक्री सिर्फ 100 यूनिट का है तो होगा क्या, एक दिन मैं मशीन चलाऊंगा और 10 दिन तक वो सामान को बेचूंगा, यानी 9 दिन तक वो मशीन बंद रहेगा। राइट और रॉन्ग? अब मार्केटिंग मैंने किया और लोगों तक पॉपुलराइज किया अपने प्रोडक्ट्स को, एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों तक पहुंचा, उससे मैं ऐसा कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट जो 100 पीस बिकता था पर डे, अब वो 1000 पीस बिकता है पर डे। अब क्योंकि 1000 पीस बिकता है तो मैं डेली अपने मशीन को चला सकता हूं, यानी मेरे मशीन का फुलर यूटिलाइजेशन जो पहले नहीं हो रहा था, अब मार्केटिंग की मदद से हो रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री,
एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसी के वजह से इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। इंडस्ट्री के डेवलप होने से क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर वो लोग डेवलप हो रहे हैं तो उनको रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स का डिमांड करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का डिमांड होगा तो उससे एग्रीकल्चर को बूस्ट होगा। एग्रीकल्चर का जब डिमांड करेंगे तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा के लिए वो लोग बैंक से लोन लेंगे तो ऑटोमेटिकली अदर सेक्टर्स भी इंप्रूव होंगे। देखो किस तरह से इकोनॉमी में सबको एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यही सबसे बड़ा खासियत है कॉमर्स का या बिजनेस का या इकोनॉमिक्स का, कि सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, जिसको हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में समझ नहीं पाते, पर जब हम लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को लगता है अरे वाह, एक दूसरे से हम लोग सब कोई इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंड मैनेजरियल टैलेंट इन द कंट्री। तो मार्केटिंग के वजह से बिजनेस बड़ा हो रहा है, बिजनेस बड़ा हो रहा है तो हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमें मैनेजर्स चाहिए, तो ये सब टैलेंट भी कहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, basis of decision making. All the business decisions are made on the basis of market conditions and requirements. यानी जितना भी बिजनेस डिसीजंस हम लोग लेते हैं ये किसके बेसिस पे बनता है, मार्केट कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। मार्केटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच फर्म्स डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो देखो ये जो 3 इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड चौथा हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये चारों चीज के लिए कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। कौन से चीज का रिक्वायरमेंट है मार्केट में, व्हाट टू प्रोड्यूस, ज्यादा मार्केट में लेबर लोग का रेट क्या चल रहा है, मशीनरी कैसे, मशीनरी का कीमत क्या चल रहा है, कौन सा सस्ता बैठेगा कौन सा महंगा, ये कौन बताता है, मार्केटिंग बताते हैं वो लोग रिसर्च करके। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड किस सीजन में ज्यादा होता है किस सीजन में कम होता है, व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, मार्केट में कितना पॉपुलेशन है, किन लोगों के पास परचेजिंग पावर है, किन लोगों के पास नहीं है, उससे डिसाइड होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो यानी सब चीज का डिसीजन कहीं ना कहीं मार्केटिंग के मदद से होता है। सो मार्केटिंग इज बेनिफिशियल टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एज इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एक लिंक के जैसा काम करता है कि प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है, जिसके वजह से कंज्यूमर को उनके लायक सामान मिल जाता है। सो इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू नो द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, इट मेक्स द गुड्स एंड सर्विसेज नोन टू द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग इज हेल्पफुल in deciding appropriate strategies and policies for the business. तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है ये हमें आगे पता चलेगा। लेट्स कंटिन्यू विद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज which are required to be performed in the marketing of goods and services are called marketing functions. According to Maynard and Beckman, a marketing function may be defined as a major economic activity which is inherent in the marketing process. तो यानी मार्केटिंग फंक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि इनहेरेंट है, शामिल है, अंदर में ही है मार्केटिंग प्रोसेस के, pervades it throughout and which through the continuous division of labor tends to become specialized. और ये pervades कहाँ करता है, थ्रू आउट, सब जगह, बिजनेस के कोई भी डिपार्टमेंट में ले लो या कहीं भी ले लो, मार्केटिंग सब जगह शामिल है। एंड विच थ्रू अ कंटिन्यूअस डिविजन ऑफ लेबर, और डिविजन ऑफ लेबर के जरिए टेंड्स टू बिकम स्पेशलाइज्ड। और क्योंकि कुछ लोगों को मैंने स्पेशलाइज्ड कर दिया कि आप सिर्फ मार्केटिंग का ही काम करो, इसीलिए ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ बिजनेस बन चुका है। Next para, marketing can be broadly be divided into 3 main parts. Number 1, concentration. Number 2, dispersion. And number 3, equalization. तो मार्केटिंग को हम लोग 3 मेन ब्रॉड हिस्सा में डिवाइड करते हैं, कंसेंट्रेशन, डिस्पर्शन एंड इक्वलाइजेशन में। कंसेंट्रेशन रिफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड कलेक्टिंग देम एट अ सेंट्रल पॉइंट। कंसेंट्रेशन का मतलब है अलग अलग जगह से सामान खरीदना और उन सबको एक पॉइंट पे आके इकट्ठा करना।
Dispersion involves distribution of goods from central point to ultimate consumers at scattered places. डिस्पर्शन का मतलब है कि जहां पर आपने सामान खरीद के इकट्ठा किया था, अब वहां से अलग अलग लोगों तक सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना. इक्वलाइजेशन मीन्स मैचिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द डिमांड. और इक्वलाइजेशन का मतलब होता है डिमांड को सप्लाई के साथ मैच कराना. सो मार्केटिंग फंक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. नंबर 1, एक्सचेंज फंक्शंस कंसर्न्ड विथ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. यानी एक्सचेंज फंक्शन है जो कि ओनरशिप का ट्रांसफर कराने में मदद करता है, यानी सेलिंग करने में इन्वॉल्व है. नंबर 2, फिजिकल फंक्शन. फिजिकल फंक्शन इन्वॉल्व्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एंड नंबर 3, facilitating or auxiliary functions which assist the process of exchange and distribution, जो कि असिस्ट करता है एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को. बाइंग एंड असेंबलिंग. अब ये पहला फंक्शन है मार्केटिंग का, दैट इज ये आता है, देखो यहाँ नीचे टेबल बना है तो इसे शॉर्ट में थोड़ा सा अगर हम लोग करें तो फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज. तो फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज के अंदर 2 फंक्शंस आता है, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड नंबर 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और फिर फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई है जहां पर आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन. एंड नंबर 2 स्टोरेज एंड वेयरहाउस. यानी फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग किस तरह से काम करते हैं. And then other facilitating functions, which is about marketing research, product planning and development, standardization and grading, packing, branding and labeling, pricing, advertising and salesmanship, financing and risk taking. तो ये सारा चीज फैसिलिटेटिंग फंक्शंस के अंदर आता है. ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. आज हम लोगों ने 2 मेन टॉपिक कवर किया, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग एंड इंपॉर्टेंस. और हम लोगों ने एक शॉर्ट में ओवरव्यू लिया कि मार्केटिंग का फंक्शंस क्या क्या है. नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय ऑडियो.